परिवार एक सुंदर मोती का माला है कि परिवार एक सुंदर मोती का माला है। अगर एक भी मोती टूटकर गिर जाए तो धीरे धीरे सारे मोती बिखर जाते हैं। कि एक भी मोती टूटकर गिर जाए तो धीरे धीरे सारे मोती बिखर जाते हैं। तो कहते हैं परिवार, इसका मतलब हम समझाते हैं। कहते हैं कि परिवार एक मोती का माला है। मतलब होता है ना कि मतलब एक मुखिया होता है घर में, और उतना जितने भी उनके पीछे छोटे परिवार होते हैं सारे उनकर मोती होते हैं। तो अगर परिवार में कलेश होता है तो धीरे धीरे परिवार बिखरना शुरू हो जाता है, तो फिर परिवार को समेट नहीं सकते हैं आप। इसलिए कहते हैं कि सासू माँ को हमेशा अपने मोती को, माला को संभाल के रखना चाहिए, ना को उसे बिखरने के लिए छोड़ देना चाहिए। तो यहाँ तो देखते हैं बिहार में हो चाहे कहीं भी हो, यहाँ तो देखते हैं कि सास ही घर के सबसे बड़ा कलेश होती है, और सास ही चाहती है कि मेरा मोती खुद ही बिखर जाए, खुद ही सब अपना अपना छोड़ के चले जाए, ताकि हम उसको अकेले रहने का आदत रहता है। जब परिवार पूरा भर जाता है तो उसको खुजली मचने लगता है, सोचती है कि कब यहाँ से मेरा परिवार खाली हो जाए। तो हम लोगों के देश में तो मतलब सास ही जो होती है ना सबसे बड़ा कलेश होती है। वो अपने परिवार को कभी भी संभाल के नहीं रखती है, और परिवार को कभी भी मतलब परिवार का मतलब जो होता है ना कि बात सुनना चाहिए, समझना चाहिए कि मेरे बच्चों को, मेरे बहू को, मेरे पति को क्या चाहिए। वो अपना मर्जी सारे परिवार पर थोपेंगे, जो कि मर्जी किसी का कोई उठा नहीं सकता है। सब चाहता है कि हम अपना मर्जी से ये करें, हम अपना मर्जी से वो करें। अगर किसी पर आप मर्जी अपना थोपिएगा ना तो ज़्यादा दिन तक परिवार नहीं चलेगा। और यहाँ ससुराल में देखिए कि सास अपना मर्जी ही बहू पर थोपना चाहती है, और अगर उनका न सुने जाए तो घर में कलेश होना ज़रूरी है। इसलिए सारे बेटा बहू चाहते हैं कि हम अलग हो जाए इस परिवार से। फिर भी उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि हम गलती किए हैं तो एक सॉरी बोल सकते हैं अपने बच्चों से, अपने बहू से। इस सब का उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। जो जा रहा है जाने दो, और जो रह रहा है उसको रहने दो। अगर कोई चला भी जा रहा है तो उसको कलेश करके बहू पर ही इल्ज़ाम लगाए कि मेरा बेटा को मुझसे दूर कर दिया, मेरा बेटा को छीन कर ले गए। मगर ये कभी भी नहीं स्वीकार करेगी कि मेरे ही गलती के वजह से मेरा बेटा बहू में मुझसे दूर हो गया है। ये कभी नहीं एक सास मानती है, नहीं कभी सॉरी बोलेगी, नहीं अपने अपने गलती एक्सेप्ट करेगी। इसलिए उस मोती का माला जो होता है ना हमेशा बिखरा रहता है, हर घर में देखिए तो बिखरा रहता है। इसलिए अभी हम खाना खाने बैठे हैं। खाने में अपना आज मुझे ना बहुत कुछ का टेंशन है। मैं खाना लेकर बैठी हूँ, मतलब भूख के इरादे से मैं नहीं खा रही हूँ, बस पेट भरने के इरादे से खा रही हूँ। वो मेरे बच्चे लोग से इतना परेशान कर रहा है ना कि मैं क्या ही कहूँ आप लोगों को। कहते हैं कि छोटा रहता है तो परेशान कर रहा है, बड़ा हो जाएगा तो ठीक हो जाएगा। मेरे ससुर कहा करते थे कि अभी बच्चा है ये चलते परेशान करे छे, एकदम सियान हो जाते हमारे पोता ना तो परेशान नहीं करे। मगर नहीं, गलत फैमिली था उस टाइम हमने पाल के रखा था। जब बड़े ही हो जाते हो तो ज़्यादा परेशानी झेलना पड़ता है। अब छोटे बच्चे को तो मार कर आप संभाल लीजिएगा, मगर बड़े बच्चे को आप ज़्यादा मार भी नहीं सकते, ज़्यादा डांट भी नहीं सकते, कैसे संभालिएगा। इसी चीज़ का घर का बहुत सारा दुख है। कुछ मेरा भी अपना है, वीडियो बना रहे, इतना मेहनत कर रहे हैं और चल नहीं रहा है। कुछ नहीं, क्या करे, बनाना छोड़ दे, क्या करे, बनाए कि नहीं बनाए छोड़ दे। इसी सब के बाद में मन में गुंदुन चलते रहता है, और इसी के हेडेक लिए दिमाग पर घूमते रहता है कि क्या करूँ क्या करूँ। यही है कि हम खाना लेकर तो बैठी हुई जीने के लिए खा रहे हैं कुछ दिन से।